दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की ऊर्जाओं का समावेश होता है। पॉजिटिव ऊर्जाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, वहीं नेगेटिव ऊर्जाएं जो हैं हमारे जीवन में हर्डल्स क्रिएट करती हैं या कहीं ना कहीं हमारे मन को दुखी रखती हैं या हमारे जीवन में आने वाले हर कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं या इस तरह की स्थिति पैदा करती कि हमें ये लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह की स्थितियाँ या इस तरह की मनस्थिति जब आपकी होने लगती है तो कहीं ना कहीं आपके घर में या जिस जगह बैठकर आप ये बातें सोचते हैं, करते हैं या बार बार इन बातों को रिपीट करते हैं, क्योंकि रेकी या कोई भी विधा यूनिवर्सल एनर्जीज इस बात को मानती हैं कि जिस भी बात को आप बार बार बोलते हैं वही यूनिवर्स में घटित होने लगता है। तो आप बार बार बोलेंगे मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा साथ ऐसा ही होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उस तरह की स्थितियाँ ही उत्पन्न होने लगेंगी। तो जानिए दोस्तों, किस तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचानें और उनको किस तरह से निवारण करें, अपने जीवन में सुंदर सुखद अनुभूति को महसूस करें और अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएं। मैं गीता कोचर इस वीडियो में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचानने और उनसे मुक्ति पाने के उपायों को लेकर। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो आज कीजिएगा। दोस्तों, नेगेटिव शब्द जब भी कहीं भी जुड़ता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी होना, और पॉजिटिव जब जुड़ता है यानी कि दो हाइफन जब जुड़कर एक पॉजिटिव बनाते हैं या दो लाइंस मिलकर जब पॉजिटिव बनाते हैं तो इट मीन्स समथिंग इज एडिंग इन योर लाइफ। तो आपको क्या चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? डेफिनेटली हर कोई एडिशन चाहता है। तो उस एडिशन के लिए हमें हमारी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहना होगा। तो किस तरह से पहचानें कि हमारे घर में या जहां हम काम कर रहे हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा है? क्योंकि कभी कभी हम घर में बहुत खुश रहते हैं, जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा या कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट होता है कि हम थोड़ा सा नेगेटिव फील करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर बहुत खुश रहते हैं लेकिन घर आते ही हमारी एनर्जी लो हो जाती है। घर का वातावरण इस तरह का कभी कभी होता है किसी किसी का कि वो नेगेटिव फीलिंग आती है घर में एंटर करने के बाद। तो किस तरह से पहचानें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं? सबसे पहले तो आपकी सोच ही आपको इस बात का इंडिकेशन देगी कि आप नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में हैं। यानी कि अगर आपको घर में या ऑफिस में या कहीं भी ऐसी जगह या किसी व्यक्ति से मिलने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ लो फील करते हैं, आपकी एनर्जी में कुछ कमी महसूस होती है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं, यानी कि या वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। दूसरी बात की बात करूँ तो अगर हम एक छोटा सा नींबू लेकर अगर हम जिस कमरे में हमें नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ की फीलिंग हो रही है या ऑफिस में फीलिंग हो रही है, ऑफिस में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सामने वाला कुछ भी सोच सकता है, किस तरह की क्या कोई तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम एज एन ऑकल्ट साइंटिस्ट अगर हम ऑकल्ट के फील्ड में, तो कहीं ना कहीं हमें भी नेगेटिव एनर्जीज़ प्रभावित करती हैं। तो हमें भी अपनी सुरक्षा कवच को रेकी के साथ साथ कुछ इस तरह के उपायों के साथ ज़रूर बैलेंस करना चाहिए या इस तरह की चीज़ों को हमें भी अपनाना चाहिए। तो एक नींबू या तो काट कर या साबुत, आपको या तो अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने टेबल के नीचे रखिए, या आपको किसी कमरे में घर में महसूस हो रहा है तो एक नींबू को रात भर किसी जगह पर रख कर छोड़ दें। सुबह उस नींबू के रंग को देखें, अगर वो नींबू कहीं पर काला धब्बा आ रहा है या कोई उसका रंग बदल गया है रात भर में, या इस तरह के चेंजेस आपको दिखाई देते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ, इस घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो उसे पहचानिए। उसके बाद अगर आप जानेंगे कि इस तरह से एक बाउल में आप नमक रखिए, नमक को कहीं इस तरह की जगह पर रखिए जहाँ पर आपको लगता है इस नमक में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। पानी मिलाकर इसे आप अपने ड्राइंग रूम में या किसी खास रूम में अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज़ फील होती हैं तो इस तरह से रखिए कि किसी को दिखाई ना दे। सेंधा नमक लेना है आपको, क्योंकि नमक में
कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है नमक, कपूर और फिटकरी में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से रखिए। 1-2 दिन बाद, 24 घंटे बाद अगर आप देखेंगे कि उस पानी का कलर चेंज हो गया है, पीला हो गया है, काला हो गया है या कुछ रेडिश हो गया, जैसे जैसे उसके कलर के अनुसार आप महसूस कर सकते हैं कि नेगेटिव ऊर्जाएं हैं और हैं तो कितनी हैं, उस आधार पर ही आपको उपचार करना है, क्योंकि यही नमक चेक करने के भी काम आता है और उपचार के भी काम आता है। तो दोनों चीज़ों को इस नमक से हम पहचान सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई भी पौधा, यानी स्पेशली तुलसी का, अगर आपके घर में मुरझाने लगा है या आपको किसी खास कमरे में जहाँ नेगेटिविटी फील होती है या घर में फील होती है, तो आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं या अपने बेडरूम में 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए, या तो सुबह से शाम तक रखिए या शाम से अगले दिन सुबह तक रखिए। कोशिश कीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे रात के समय में थोड़े जल्दी मुरझा जाते हैं तो हमें इंडिकेशन क्लियर नहीं हो पाती, तो कोशिश कीजिए उसे सुबह रखें 9-10 बजे और रात तक आपको वो इंडिकेट कर देगा। या जनरली जहाँ भी तुलसी लगी हुई है, अगर वहाँ पर तुलसी सूखना शुरू कर देती है या उस कमरे में जहाँ आपने तुलसी का पौधा रखा है वो मुरझा जाता है, सूखने लगता है, उसके पत्ते गिरने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाओं का पूरी तरह से प्रवाह है। तो ये हमने जाना इंडिकेशंस, किस तरह से पहचाने नकारात्मक ऊर्जाओं को। अब इसका इलाज कैसे करें? अब बताने से क्या होता है, बता दिया हमने कि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आप खुद भी महसूस करते हैं, आप चीज़ों को देखकर, समझकर। कई बार कुछ लोगों को सूंघने की क्षमता थोड़ी कम होने लगती है, या इस तरह की बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिलते हैं। या आपका मेडिटेशन में दिल नहीं लगता, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, आप जो काम करते हैं उससे आपका मन ऊब जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जो नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह को आपके घर में इंडिकेट करते हैं। तो ये जानने के बाद आपको इसका उपचार जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पहचानने के बाद उसे किस तरह से उसका उपचार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो नमक का ही उपचार है। इसी नमक को, जिससे हमने नेगेटिव ऊर्जाओं को पहचाना था, सेम उसी तरह यहाँ पर आप इसे पानी डालकर भी रख सकते हैं और बिना पानी डाले भी रख सकते हैं। आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में बेड के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पर टेबल के नीचे, कहीं भी आप इसे रखिए और 2-3 दिन बाद इस नमक को फ्लश कीजिए, कटोरी को धोइए और फिर से दोबारा नमक डाल दीजिए। ये बेस्ट मेथड है जनरली नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ नमक का एक और भी मेथड है। अगर आप घर में नमक का पोंछा रेगुलर लगाते हैं एक्सेप्ट थर्सडे, तो वो भी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। उसके बाद ये एक ट्रिमुलिन बॉल होती है या ये रॉ ट्रिमुलिन होता है। ट्रिमुलिन क्रिस्टल वो क्रिस्टल है जो नेगेटिव एनर्जीज़ को सक करके उन्हें हमारे आसपास से दूर करता है। तो ये बॉल आप ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिमुलिन क्रिस्टल्स को आप किसी भी फॉर्म में, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह का ब्रेसलेट या माला भी ट्रिमुलिन की पहन सकते हैं। देखिए ये दोस्तों, ये ट्रिमुलिन का ब्रेसलेट है। या फिर ब्रेसलेट में अगर हम माने नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने के लिए, तो टाइगर आई का ब्रेसलेट भी डाला जा सकता है पर्सनली, अगर आपको फीलिंग है। घर के लिए है तो आप इस तरह की बॉल या क्रिस्टल रखिए। वाइट क्रिस्टल भी रख सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक नहीं है। वाइट क्रिस्टल को टाइम टू टाइम आपको धोना पड़ता है, वाइट हो या ब्लैक हो। हफ्ते में 2-4 दिन में आपको उसे वॉश करना है और फिर से उसी प्लेस पर रख देना है। कोशिश करनी चाहिए अपने वर्किंग टेबल के आसपास रखें, या जहाँ पर लोग आते जाते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, वहाँ रखने की कोशिश करें। उसके साथ साथ कपूर एक बेस्ट मेथड है नेगेटिव ऊर्जाओं को रिमूव करने के लिए। कैम्फर लैंप जलाना बेहद ज़रूरी और अच्छा तरीका है नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने। इस तरह का कैम्फर लैंप आप ले सकते हैं जिसमें आप इस तरह से टी लाइट रखकर उसे जलाकर थोड़ी देर के लिए कहीं भी छोड़ सकते हैं। इस कैम्फर की जब स्टीम से जो पॉजिटिव जो अरोमा क्रिएट होगा, वो ही नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने का सर्वोत्तम साधन है। इसके अलावा ऑयल वाला भी कैम्फर लैंप आता है, आप उसे भी जला सकते हैं, सॉल्ट लैंप को भी जला सकते हैं। धीरे धीरे हम चीज़ों को एक एक करके आपके समक्ष लाते रहेंगे
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ इकट्ठी करना या प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ साथ जो लोग रेकी जानते हैं वो जानते हैं कि इस तरह की कोई भी धूप या कोई भी इस तरह की स्मजिंग जो होती है अगरबत्ती या धूप को लेकर उसे जलाकर आपको चौकूरे का सिंबल अपने घर की वॉल्स पर, अपने घर की छत पर या चारों तरफ से बाउंड्री वॉल को सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से डालना है। चौकोरे का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है जिसे मैं आपको पिक्चर के रूप में आपके समक्ष ज़रूर रखूँगी, ताकि वैसे तो वो सिंबल हर कोई नहीं बना सकता क्योंकि वो सिंबल सिर्फ रेकी प्रैक्टिशनर ही बना सकते हैं, परंतु फिर भी अगर आप उस सिंबल को विजुलाइज भी करेंगे, देखेंगे भी सही, ना ड्रॉ करें तो भी वो नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करके आपको एक प्रोटेक्टेड शील्ड में ज़रूर रखने का काम करता है। उसके साथ साथ एक ये ओम बेल होती है, क्योंकि साउंड एनर्जी इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज़, इसलिए मंदिर में घंटी लगाई जाती है। जाने के जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं हम घंटी बजाते हैं ताकि वहाँ का जो हमारा नेगेटिव ऑरा है वहाँ का टोकर हम एक पॉजिटिव ऑरा में प्रवेश करते हैं। तो इसका भी साइंटिफिक और लॉजिकल मेथड है। इस तरह नहीं कि कुछ भी आप कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। ऐसा कोई मिथ या कोई इस तरह का अंधविश्वास, कोई तंत्र मंत्र, ये चीज़ें नहीं है। ये पॉजिटिव और फीलिंग सबकॉन्शियस की चीज़ें हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है ओम बेल, जिसकी साउंड के माध्यम से आप इसे अपने चक्रास पर इसकी साउंड से हीलिंग कर सकते हैं, अपने क्राउन चक्रा पर रख कर इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, या अपनी वर्किंग टेबल पर इसकी साउंड को महसूस कर सकते हैं, या घर के कमरों में या ड्राइंग रूम में जहाँ भी आपको फील होती है, कॉर्नर्स में, एक एक कॉर्नर में आप इसको बजाएंगे, इसकी वाइब्रेशंस को वहाँ महसूस करेंगे और इस तरह से पूरे कमरे में इस तरह से आपको इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करना है, ताकि जो भी साउंड एनर्जीज़ हैं इस आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर कर पाएँ। इस तरह से आप इसे क्राउन चक्रा पर भी रख सकते हैं या घर के कमरों की किसी भी डायरेक्शंस में रख सकते हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जो समय पर हम लाते रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग शायद बोर होने लगेंगे, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर इसी तथ्य को और आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं और इस तरह के छोटे छोटे बहुत से तरीके बताऊंगी कि किस तरह नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से दूर किया जा सकता है, क्योंकि पीली सरसों या जिसे सफ़ेद सरसों बोला जाता है वो भी एक तरीका होता है नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने का। उसका भी उपाय बताया जाएगा कभी किसी वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।